अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल आफत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे बिल आखिर वहाज के साथ बहुत बड़ी कंपनी डील कर ही लेती है, जिसके बाद तो उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती। वहीं से वहाज रेस्टोरेंट में शिफा को बुलाता है और इधर ऑफिस से वो चला आता है। उससे खुशी का इजहार करता है, उसे बताता है एक बड़ी कंपनी से डील डन हो जाने के बाद हमने अपना ऑफिस भी अलग कर लिया है, अब मेरा अपना ऑफिस होगा। तो शिफा यूं ही उसकी फैमिली को लेकर उसे समझाती है। वहाज तुम्हें पता है नानो की तबीयत ठीक नहीं, वो बहुत याद कर रही है तुम्हें, बस इसीलिए तो बड़ी मामा ने तुम्हें कॉल की थी। मगर वहाज तो गिला ही करता है कि अगर ये सब कुछ दादो रोकना चाहती तो रोक सकती थी, तब उन्होंने हमें क्यों नहीं रोका। वो चाहती तो डैड को रोकती, समझाती उन्हें, मगर उन्होंने भी हमारा साथ ना दिया। शिफा तब भी वहाज को समझाएगी ही, क्योंकि उसे पता है कि अगर बाप बेटा मद्दे मुकाबला आ गए तो रिश्ते ही बिखर कर हमेशा के लिए रह जाएंगे। जबकि दूसरी जानिब ये वरीशा अपनी माँ के लेक्चर से थक हार कर अपने बाप के पास जाती है। डैड, मैं हर वक्त मामा की उंगलियों पर नाचते हुए न थक चुकी हूँ, अब मुझसे और मजीद बर्दाश्त नहीं होता। तो महमूद उसे चिल करने का ही कहता है। हाँ तो गुजारो ने तुम अपनी मर्जी से जिंदगी और साथ ही साथ अपने उसी मकसद की बात कर ली जिसकी वजह से ये महक और महमूद एक हुए हैं। हाँ तो मैं कहता हूँ तुम बड़े पापा के साथ बिजनेस करो ना। यह सुनकर वरीशा तो हैरत ज़दा ही रह जाती है। मुझे नहीं करना उनके साथ कोई बिजनेस। वो उसी वक्त साफ इनकार कर देती है। तो महमूद तो उसके मतलब की बात सामने रख के वरीशा को समझाता है। देखो वरीशा, अगर तुम अपने बड़े पापा के साथ मिल गई ना तो इस वहाज को तुम टक्कर दे सकती हो, उससे अपनी बेइज्जती का बदला ले सकती हो। यूँ सब कुछ तुम्हारा भी हो जाएगा और वहाज से तुम बदला भी ले लोगी, क्योंकि ये मुख्तार अपने बेटे के बगैर कुछ नहीं कर पाएगा। पहले तो वो इन बातों को बिल्कुल भी कान पर नहीं धरती, मगर फिर बाद में सोचो विचार तो करती है। जबकि उधर ये महक भड़का रही है बी जान को, क्योंकि जब जब वो वहाज और शिफा के वापिस आने की बात करती हैं तो इस महक का कलेजा तो जैसे मुंह को आता है कि अगर ये वापस आ गए मेरा तो बना बनाया खेल ही बर्बाद हो जाएगा। बीजान फिर से अपने वही दुख उसके सामने रखती हैं। मैं मुख्तार को इस तरह से उदास परेशान देखती हूँ तो मेरा दिल और भी बेचैन हो जाता है। बीजान, जिस तरह से आपको अपनी औलाद का दर्द महसूस हो रहा ना, उस तरह से मैं वरीशा को जब जब भी देखती हूँ उसे देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता है। यूँ इनडायरेक्टली वो बीजान को यही एहसास ही दिलाती है कि वहाज वाकई ही मेरी बेटी का कसूरवार है, उसे माफी नहीं मिलनी चाहिए और वापस नहीं बुलाना चाहिए। यूं बीजान मुख्तार मियाँ अपने बेटे को समझाते समझाते अब रुक ही जाएंगी। वो उसे ज्यादा वहाज शिफा के लिए इसरार नहीं करेंगी। तो उधर मुख्तार मियाँ जिन्हें बेटे से अलग हो जाने के बाद तो दिन में तारे नजर आ ही गए, अपने ऑफिस की सारी टीम लगा दी एक प्रोजेक्ट करने पर, मगर कोई भी वैसा न संभाल सका जैसे वहाज और उसकी टीम संभालती थी। यूं वालिद तो सब पर गुस्सा होता है। ऑफिस में मैनेजर को सबको बुलाकर डांटता है कि वहाज साहब के चले जाने के बाद ऑफिस में ऐसा कोई नहीं जो इस कंपनी को संभाल सके, उसे चला सके। मैनेजर तो मुंह लटकाए खड़े हैं। तो एन इसी वक्त वरीशा आकर सब कुछ सुन लेती है और जवाब देती है अपने ताया को, मैं हूँ। यह सुनकर तो सभी हक्के बके रह जाते हैं और वरीशा आकर तसल्ली देती है अपने ताया को कि वो बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। वो है ना, वो किस लिए है ये तो अभी मुख्तार मियाँ को मालूम नहीं। वो तो सफाया करने ही आई है, पहले वहां से बदला लेगी, इस डूबती हुई कंपनी को बचाएगी और फिर होगा सफाया महमूद और इस वरीशा के जरिए। और बिल आखिर मुख्तार मियाँ खुश हो जाएंगे इस वरीशा के ऑफिस ज्वाइन करने के बाद। वो तो खुशी खुशी इस वरीशा को अपने सर अपनी पलकों पे बिठाएंगे। ये अलग बात है कि बाद में यही वरीशा उन्हें घुटनों में क्या पाँव में ही बिठाएगी। खैर नई नई सीट मिली है, ये वरीशा तो बहुत खुश होती है। वहाँ जब अचानक यहाँ पर आता है, क्योंकि अभी तो उसने ऑफिस अपना अलग लेना है, डील तो तकरीबन डन हो चुकी है, यहाँ से शिफ्ट होना है। मगर यहाँ पर जब आया तो वरीशा को अपने सामने देखता है और देखते वो तो हैरान रह जाता है। उसे अपनी वालदा की वो बात याद आती है कि मेरे चले जाने के बाद ये वरीशा कब्जा करेगी। मगर वहाज बेबस होता है, वो चाहकर भी अपने वालिद को इसका असल चेहरा दिखाई नहीं पा रहा और ना ही मुख्तार मियाँ को समझने के लिए राजी होते हैं।